दास्तान आसिफ पे अल्फाज जो नींद छीन ले। पाकीज़ा उस पुराने शहर की सबसे बाहया और परहेजगार लड़की मशहूर थी। उसका चेहरा हमेशा इबादत की नौरानियत से दमकता और उसकी गुफ्तगू में एक ऐसी ठंडक थी जो सुनने वालों के दिलों को सुकून देती। मगर उसके घर के बराबर में वाक़या काला महल की ऊंची दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो उसकी पाकीज़गी का दुश्मन बन चुका था। सर्दी की एक ठठरती हुई रात थी। पाकीज़ा तहज्जुद के लिए उठी। पूरा घर गहरी नींद में डूबा था। सिर्फ दीवारगीर घड़ी की टिक टिक सन्नाटे का सीना चीर रही थी। जब उसने वजू के लिए सहन में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि फिजा में गुलाब की खुशबू के साथ साथ सड़ने वाले गोश्त की एक हल्की सी धार घुल गई है। उसने नजर उठाई तो देखा कि महल की छत पर कोई खड़ा है जो इतना लंबा था कि आसमान के चांद को ढांप रहा था। पाकीज़ा ने दुरूद और सलाम का विर्द शुरू किया और मुसल्ले पर खड़ी हो गई। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही उसने नीयत बांधी उसे अपने कान के पास किसी की भारी सांस लेने की आवाज आई। एक भारी मर्दाना आवाज ने सरसराहट के साथ कहा, तुम्हारी नमाज में खलल डालना मेरा नसीब है पाकीज़ा। तुम जितना नूर इकट्ठा करती हो मुझे उतनी ही जलन होती है। पाकीज़ा का जिस्म कांपने लगा लेकिन उसने नमाज तर्क नहीं की। अचानक वहां की सारी शमें बुझ गईं। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडा बर्फ जैसा हाथ उसकी चादर को खींच रहा है। नमाज मुकम्मल करते ही जब उसने सलाम फेरा तो सामने वाले पुराने आईने पर उसकी नजर पड़ी। आईने में पाकीज़ा अकेली नहीं थी। उसके कंधे पर एक खौफनाक मखलूक अपना सर रखे खड़ी थी। उस मखलूक की आंखें नहीं थी, सिर्फ दो जलते हुए कोयले थे और उसके हाथों के नाखून पाकीज़ा की पाको साफ चादर को चीर रहे थे। पाकीज़ा ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है और मेरी पाकीज़गी से तुझे क्या बैर है? वो मखलूक धाड़ने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी कब्रें फट रही हों। मैं इस महल का पुराना गुनाह हूँ। तेरी परहेजगारी मुझे मिटा रही है, इसलिए मैं तुझे अपना हिस्सा बनाने आया हूँ। पाकीज़ा ने खौफ की बजाय अपनी आंखें बंद की और आयतल कुर्सी का विर्द बुलंद आवाज में शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई वहां एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। वो स्याह साया चीखने लगा, उसकी जिल्द जलने लगी और धुआं बनकर हवा में उड़ने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब खामोश हो गया। सुबह जब घर वाले जागे तो उन्होंने देखा कि पाकीज़ा मुसल्ले पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा नूरानी था लेकिन उसकी सफेद चादर पर पंजों के जले हुए निशान साफ नजर आ रहे थे। बराबर वाले काले महल की वो दीवार जो पाकीज़ा के घर के साथ लगती थी रातों रात गिरकर मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। पाकीज़ा की तिलावत ने उस रात साये को भगा तो दिया था लेकिन वो काला महल मिट्टी का ढेर बनकर भी खामोश नहीं हुआ था, बल्कि उसके गिरने वाली हर ईंट ने एक नए अजाब को जन्म दिया। अगली रात जब पाकीज़ा उठी तो माहौल में एक ऐसी खामोशी थी जो कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। पाकीज़ा ने वजू के लिए लोटा उठाया लेकिन जैसे ही पानी उसके हाथों पर गिरा वो ठंडा नहीं बल्कि उबलता हुआ गर्म था। उसने चीख कर हाथ पीछे किया तो देखा कि लोटे से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा स्याही माइल खून बह रहा था। सहन की मिट्टी उस खून को पी रही थी और वहां से अजीब सी सरसराहट की आवाजें निकलने लगी जैसे हजारों कीड़े एक साथ जमीन के नीचे रींग रहे हों। पाकीज़ा भागकर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया लेकिन दरवाजे के नीचे से वही स्याह खून धार बनकर अंदर दाखिल होने लगा। अचानक कमरे की छत के साथ एक इंसानी ढांचा लटका हुआ नजर आया जिस पर गोश्त तो नहीं था लेकिन उसकी आंखों की जगह दो नीली लौ जल रही थी। वो ढांचा धीरे धीरे नीचे उतरा और पाकीज़ा के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसके जिस्म से ऐसी बदबू उठ रही थी जैसे सदियों पुरानी लाशें एक साथ खोली गई हों। पाकीज़गी का लिबास पहनकर तुम हमसे बच नहीं सकती, उसने बगैर होंठ हिलाए कहा। उसकी आवाज पाकीज़ा के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। पाकीज़ा ने डरते हुए मुसल्ला बिछाया लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा मुसल्ला एक जिंदा जिल्द में तब्दील हो गया। वो जिल्द थरथरा रही थी और उस पर से दर्दनाक कराहों की आवाजें आ रही थी। पाकीज़ा ने हिम्मत करके अल्लाह अकबर कहा मगर जैसे ही उसने हाथ उठाए उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों के नाखून खुद ब खुद उखड़ रहे हैं। दर्द इतना शदीद था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए लेकिन वो आंसू नहीं बल्कि तेजाब था जो उसके गालों को जलाने लगा। उस मखलूक ने पाकीज़ा का चेहरा पकड़कर जोर से आईने की तरफ किया। आईने में पाकीज़ा को अपनी शक्ल नजर नहीं आई। उसने देखा कि उसके जिस्म के अंदर वही स्याह साया दाखिल हो चुका है। उसका अपना हाथ उसके अपने गले की तरफ बढ़ रहा था। देख पाकीज़ा, तेरी पाकीज़गी सिर्फ एक धोखा है। मैं तेरे अंदर दाखिल हो चुका हूँ। अब तेरी हर नमाज मेरे लिए सजदा होगी।
पाकीज़ा ने चीखना चाहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज की जगह काले रंग के परिंदे निकलने लगे जो कमरे की दीवारों से टकरा टकरा कर मरने लगे। फिजा मरे हुए परिंदों और खून से भर गई। अचानक पाकीज़ा की नजर कोने में पड़ी जहां उसकी माँ का पुराना कुरान पाक रखा था। उसने पूरी कुव्वत से अपना हाथ बढ़ाया, हालांकि उस मखलूक ने उसके हाथ की उंगलियां चटकना शुरू कर दी थी। जैसे ही उसकी उंगलियां जिल्द मुकद्दस से टकराईं, पूरी हवेली से एक ऐसी दहशतनाक चीख गूंजी कि शहर के कुत्ते रोने लगे। एक जोरदार झटका लगा और पाकीज़ा की आंख खुल गई। वो अपने मुसल्ले पर थी। सूरज निकल रहा था। उसने सुकून का सांस लिया कि यह सिर्फ एक ख्वाब था, मगर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसने देखा कि उसके नाखून गायब थे और उसके हाथों पर कोयले से लिखा था, हम अभी तुम्हारे अंदर ही हैं। पाकीज़ा ने आईने में देखा। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी और उसके पीछे खड़ी वही बेचेहरा मखलूक अब धीरे से मुस्कुरा रही थी। पाकीज़ा ने जब अपने हाथों पर वह हरूफ लिखे देखे और आईने में उस बेचेहरा मखलूक को मुस्कुराते पाया तो एक पल के लिए उसके कदम डगमगा गए। उसका दिल डूबने लगा और कमरे की दीवारें तेजी से सिमटने लगीं, जैसे हवेली उसे जिंदा दफन करने पर तुली हो। अचानक हवेली की दरो दीवार से खून की जगह काली राख झड़ने लगी। पाकीज़ा को महसूस हुआ कि उसके जिस्म की तवानाई निचोड़ी जा रही है। वो मखलूक आईने से बाहर निकल आई और उसका कद इतना बढ़ गया कि उसका सर छत से जा लगा। पाकीज़ा, तेरी इबादत की शमा अब बुझने को है। तू जितनी कोशिश करेगी उतना ही इस अंधेरे में धंसती जाएगी, उसने गरज कर कहा। उसके हाथों से लंबी स्याह तारें निकलकर पाकीज़ा के वजूद को जकड़ने लगी। पाकीज़ा को लगा कि उसके फेफड़ों से हवा खत्म हो रही है, लेकिन ठीक उस वक्त जब मौत उसके गले तक पहुंच चुकी थी, पाकीज़ा के जहन में अपने उस्ताद की एक बात गूंजी, जब अंधेरा हद से बढ़ जाए तो चिराग बाहर नहीं अपने अंदर जलाया जाता है। पाकीज़ा ने खौफ की बजाय यकीन का रास्ता चुना। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन पर तवज्जो दी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर पाकीज़गी का एक ऐसा समुंदर है जिसे ये स्याह साया कभी छू भी नहीं सकता। उसने पूरी रूह की कुव्वत से नारा लगाया, या हय्यू या कय्यूम। जैसे ही ये अल्फाज उसके होंठों से निकले, पाकीज़ा के जिस्म से एक ऐसी शब शिकन रोशनी फूटी कि पूरा कमरा दिन की तरह रोशन हो गया। वो स्याह तारें जो उसे जकड़े हुए थी बर्फ की तरह पिघलकर राख बनने लगी। वो बेचेहरा मखलूक जो अभी तक धाड़ रही थी अब अजियत से चीखने लगी। उसका स्याह जिस्म उस नूरानी रोशनी की ताब ना ला सका। पाकीज़ा के गिर्द एक सुनहरी हिसार बन गया था जिससे टकराकर हर शैतानी शय राख हो रही थी। पाकीज़ा ने अपनी हथेलियां खोली और उन पर दम किया। जैसे ही उसने अपने हाथों को देखा, वो स्याह हरूफ जो शैतान ने लिखे थे अब नूरानी हरूफ में बदल चुके थे। उसने आने की तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज में कहा, अंधेरा वहीं जाता है जहां से वो आया था। इस पाकीज़गी में तेरे लिए कोई जगह नहीं। एक जोरदार गरज हुई। आईना 1000 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया और हर टुकड़े से वो स्याह साया धुएं की सूरत निकलकर फिजा में हमेशा के लिए फना हो गया। जब धुआं छटा तो कमरा बिल्कुल साफ था। ना बदबू थी, ना वो खौफनाक साए। पाकीज़ा ने खिड़की खोली तो बाहर फजर की अजान गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काला महल जो कभी दहशत की अलामत था अब सिर्फ मिट्टी का ढेर था जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। पाकीज़ा ने मुसल्ले पर सजदा शुक्र अदा किया। उसने सीख लिया था कि पाकीज़गी सिर्फ एक लिबास नहीं बल्कि एक ऐसी ढाल है जिसे दुनिया की कोई भी तारीक कुव्वत नहीं तोड़ सकती। उसकी चादर अब पहले से कहीं ज्यादा सफेद और पुरनूर थी। एक ऐसी पाकीज़गी की निशानी जो आजमाइश की आग से गुजरकर कुंदन बन चुकी थी।